राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको 5 बहनें का छठा भाग सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बहादुर माँ की बहादुर बेटियाँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। सुमी जी, आपकी माँ जैसी हिम्मत वाली औरत कहीं नहीं मिलती है, चाची ने कहा। बिल्कुल सही कह रही हो आप चाची, हम पांचों बहनें तो माँ के चरणों की धूल भी नहीं है, पिंकी ने कहा। आज भी जब कभी सोचती हूँ तो माँ पर गर्व होता है कि हम उनकी बेटियाँ हैं, रचना ने बोला। अरे रचना, आप बहनें भी तो अपनी माँ के ही जैसी हिम्मत वाली हैं। आपकी माँ की हिम्मत आप लोग ही तो थे। भाभी जी, आप पांचों को अकेले घर पर छोड़कर नौकरी पर जाती थी। नहीं तो बेटियों की माँ की जो फिक्र होती है एक माँ ही समझ सकती है। हम कितनी ही बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बातें, लेकिन आज भी अकेले औरत वाला घर देखकर सीखची भी अपने आप को पहलवान से कम नहीं समझते। रचना, जब सुमी का अंतरजातीय विवाह हुआ था तो तुम और पिंकी ही तो हिम्मत के साथ भाभी जी के साथ खड़ी रही। अरे चाची, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सुमी की खुशी में ही हम सबकी खुशी थी, पिंकी ने बोला। और भी कितनी ही घटनाएं हैं जब आप बहनों ने हिम्मत दिखाई। रचना, आपकी नंद के ससुराल वाले जब उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे तब भी तो तुमने ही उन्हें धमकाया था। तूने ही तो अपनी ननंद को हिम्मत दी थी। जब ननंद के ससुराल वालों ने देखा कि उनकी बहू अकेली नहीं है तो उनके हौसले परस्त हुए थे, चाची ने बोला। अरे चाची जी, वह तो बस नंदोई जी को अपने पति होने का फर्ज याद दिलाया था। भाभी जी के अंतिम संस्कार के समय क्या कम हंगामा हुआ था। अभय, अतुल, आनंद तीनों एक तरफ हो गए थे। आपके चाचा जी तो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, लेकिन आप 5 बहनों ने कर दिखाया कि हमारी माँ थी तो अंतिम संस्कार भी हम ही करेंगे, चाची ने कहा। हाँ चाची, आनंद भैया तो नाराज होकर भी चले गए थे, मधु ने बोला। कैसे कहकर गए थे कि अगर लड़कियां मुखंगनी दे सकती हैं तो कंधा भी लड़कियां ही दे देंगी, सुमी ने कहा। वही तो, आप चारों बहनों ने माँ को कंधा दिया था और रचना ने मुखग्नि, चाची ने बोला। और सीमा ने तो स्वर्ग तो बेटा मुख अग्नि दे तभी मिलता है के जवाब में कुछ अच्छी सी बात भी कही थी, चाची ने याद करते हुए कहा। आत्मा न अमर है, न नारी है, न नर है। जो बेटा जिंदा रहते माँ बाप का जीवन तुर माँ ही बहादुर बेटियां हैं आप, चाची जी ने कहा। चाची, बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। चलिए लंच कर लेते हैं, सब तैयारी कर रखी है, रचना ने कहा। मधु ने कहा। हाँ चाची, मुझे तो भूख भी लग रही है, चाची ने कहा। आप लोग बैठो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ नहीं तो चाची के हाथ से ही गरम गरम रोटी खा लो। वैसे भी हम औरतों को गरम रोटी कहाँ नसीब होती है। क्यों चाची, आनंद भैया की पत्नी आपकी बहू क्या नाम है, बनाकर नहीं खिलाती क्या, सुमी ने कहा। अरे स्नेहा, उसकी तो बात ही मत करो, वह तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। वह तो बड़ी भाभी जी के कहने में ही चलती है। उसके दिमाग के टावर के जो सिग्नल है वे तो वहीं से मिलते हैं। आनंद को गोद लेना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप बहनों की माँ के बाद भी माई का तो बना हुआ है। आज पांचों बहनें कितने इत्मीनान से अपनी माँ के बनाए घर में बैठी हो। भाभी जी की आत्मा आपको देखकर कितनी खुश हो रही होंगी, चाची ने कहा।
चाची यह सब बातें छोड़िए, मैं और पिंकी रोटी बना लेंगे और आप सब बैठकर खा लेना, बहू नहीं तो बेटी के हाथ का ही खा लो, रचना ने कहा। बहुत मानने के बाद चाची मान गई। रचना और पिंकी ने सबके लिए फटाफट रोटी सेकना शुरू किया। सब लोग खा ही रहे थे कि वो दोनों भी अपना खाना लेकर आ गई। रचना अपनी चाची की तरफ से सबके लिए आइसक्रीम तो ऑर्डर कर दे, मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर, चाची ने अंतिम कोर तोड़ते हुए कहा। बिल्कुल चाची, सुमी तू जरा सबसे पूछ, आइसक्रीम ऑर्डर कर दे, रचना ने कहा। खाने के बाद सबने आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। सुमी मेरे लिए कैब बुक कर दे, अब मुझे चलना चाहिए, चाची ने बोला। चाची आपकी कैब 15 मिनट में आ जाएगी। आप पांचों बहनों को आज ऐसे अपने मायके में देखकर मेरा मन बहुत खुश है। आपने सही में साबित कर दिया कि माँ के बच्चे से ही हमेशा मायका बना रहता है, बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी। आपके इस मायके में मेरे इस दुनिया से जाने के बाद अपनी दोनों चचेरी बहनों को भी जगह दे देना, चाची ने अपनी भरी हुई आंखें पोंछते हुए कहा। कैसी बात करती हो चाची, हम 5 बहनें नहीं, रचना ने बोला। चाची आपकी कैब आ गई, सुमी ने कहा। अच्छा रचना, चाची अपना बैग उठाकर गई थी। पांचों बहनें चाची को जाते हुए देख रही थी। पांचों बहनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा, मानो कह रही हो कि हम 5 बहनें अब दूसरों के लिए मिसाल हैं। सुमी कल तेरी ट्रेन कितने बजे की है? पैकिंग कंप्लीट कर लेना, रास्ते के लिए पराठे सेक दूंगी, रचना ने अंदर घुसते हुए पूछा। कल पांचों बहनें मायके से वापस अपने अपने ससुराल आने वाली हैं। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों।